हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत सारी बधाइयाँ। आज की तारीख है 22 जुलाई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज तबीयत थोड़ी सी ठीक ना होने की वजह से आज हम सिर्फ करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और इसकी व्याख्या और साथ में लल्लन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आज हम पढ़ने वाले थे मेधान सीरीज का पार्ट 18। तो मेधान सीरीज का पार्ट 18 पढ़ने वाले थे, लेकिन तबीयत ठीक ना होने की वजह से आज हम मेधान सीरीज नहीं पढ़ेंगे। आज का मेधान सीरीज और कल का, यानी कि 18 नंबर का और 19 नंबर का मेधान सीरीज अगर कल तबीयत ठीक रहती है तो दोनों को एक साथ पढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने 22 जुलाई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक शेयर करें जरूर करें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्यालय कहां स्थानांतरित करने की घोषणा करी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी व्याख्या देखें तो स्पेस एक्स का मुख्यालय कहां बना दिया गया है? तो इसका मुख्यालय स्थानांतरित करके टेक्सास में बना दिया गया है। इसके पहले कहाँ था? तो टेक्सास से पहले स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया में हुआ करता था, और अब कहाँ पे स्थानांतरित कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है टेक्सास में। स्पेस एक्स जो भी अपने उपग्रहों को लॉन्च करता है, पूछे किस रॉकेट से लॉन्च करता है? तो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च करता है। तो स्पेस एक्स का रॉकेट कौन सा है? तो फाल्कन 9 है। स्पेस एक्स के द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था। जो भी स्पेस में यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए पोलरिक्स मिशन शुरू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ट्विटर एक कंपनी हुआ करती थी जिसको जो है किसने खरीद लिया है? तो ट्विटर को खरीद लिया है एलन मस्क ने। ठीक है, तो किसने खरीदा है? एलन मस्क ने खरीदा है। और इसके बाद ट्विटर का नया नाम क्या रख दिया है? एक्स रख दिया है। तो एक्स का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो ऑस्टिन में है। स्पेस एक्स का मुख्यालय कहाँ पे है? टेक्सास में। और एक्स का मुख्यालय कहाँ है? ऑस्टिन में। और ये दोनों कंपनी के पूछे मालिक कौन है? तो एलन मस्क इन दोनों कंपनियों के मालिक हैं। एक तीसरी कंपनी इनकी है जिसका नाम है टेस्ला। तो टेस्ला के भी मालिक कौन है? एलन मस्क। तो इनकी 3 महत्वपूर्ण कंपनी है, एक तो स्पेस एक्स, दूसरी एक्स है और तीसरी टेस्ला है। तो इन 3 कंपनियों के मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। ये आपको याद रखना है। और इनका मुख्यालय कहाँ पे है? इन दोनों का मुख्यालय भी साथ में याद रखना है। अब बात करते हैं 2028 में जो ओलंपिक होगा ये कहाँ पर होगा? तो 2028 का ओलंपिक होगा लॉस एंजल्स यूएसए में होगा। कहाँ पर? यूएसए में होगा। मांस की सबसे बड़ी मंडी पूछे कहाँ पर है? तो विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी शिकागो में है। और शिकागो पूछे किस नदी के किनारे स्थित है? तो मिशिगन नदी के किनारे स्थित है। अब कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के मुख्यालय देख लेते हैं कहाँ पर स्थित हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, जो कि यूएसए का एक प्रांत है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर का मुख्यालय पूछे कहाँ पे है? तो ग्लैंड में है। यह स्विट्जरलैंड का एक प्रांत है। एससीओ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय बीजिंग में है। और बीजिंग जो है पूछे किसकी राजधानी है? तो चीन की राजधानी है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में है, जो कि यूएई का एक प्रांत है। नेक्स्ट हमारा है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में है। और नाटो का पूछे स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना की गई थी 1949 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। और ब्रुसेल्स से पूछे किसकी राजधानी है? तो बेल्जियम की राजधानी है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपर्ट कंट्री, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है वियना में। वियना पूछे किसकी राजधानी है? तो यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ओपेक का पूछे स्थापना कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1961 में किया गया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क में है। मैंने बता दिया यह यूएसए का एक प्रांत है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दूसरा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य कौन बना है? तो 53वां सदस्य देश बना है कोट डी आइवर। इसकी व्याख्या देखें तो यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन यह पहली बार कब हुआ था? तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। और पहली बार कहाँ पे हुआ था? तो हेलसिंकी। और पूछे यह कहाँ का प्रांत है? तो यह कनाडा का एक प्रांत है। कहाँ का? तो यह कनाडा का एक प्रांत है। तो पहली मीटिंग कहाँ पे हुई थी यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन का? तो हेलसिंकी में हुआ था। और पहली बार पूछे इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। और लागू कब हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1996 में। यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन का पूछे 53वां सदस्य देश कौन बना है? तो 53वां सदस्य देश बना है कोटे डी आइवर। कोटे डी आइवर पूछे किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसका कार्य क्या है? तो यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है ट्रांस बाउंड्री नदी और झील
झील में जो पानी है उन पानी का दोनों देशों के बीच बंटवारा करना। जैसे ये ऊपर हो जाता है हमारा कनाडा, सी फॉर कनाडा, और नीचे कौन सा देश हो जाता है, यूएसए हो जाता है। ठीक है, तो कनाडा और यूएसए के बीच में 5 झीलों की एक झील स्थित है। ठीक है, 5 समूहों झीलों के 5 समूह स्थित है जिन्हें महान झील कहा जाता है। तो 5 झील हैं, तो इन 5 झीलों की में जो पानी है इसका बंटवारा दोनों देश बराबर बराबर कर सकते हैं। यह किसने निर्धारित किया है, तो यूनाइटेड नेशन जल सम्मेलन ने किया है। अगर पूछे भारत इसका सदस्य है, तो भारत इसका सदस्य नहीं है। तो कोटे डी आइवर 53वां सदस्य देश बना है, इसे आप याद रखेंगे। अब देख लेते हैं सुपर मिशन है ENT। ये एक ट्रिक है महान झील याद रखने के लिए। ठीक है, तो महान झील जो यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है 5 महान झील, इसे याद रखने की ट्रिक क्या है, तो पश्चिम से पूर्व अगर पूछे कैसे याद किया जाएगा तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। सुपर मिशन है ENT, इसे देखेंगे। पहला हो जाएगा सुपर से हो जाएगा सुपीरियर, दूसरा हो जाएगा मिशिगन से हो जाएगा मिशिगन झील, है से हो जाएगा ह्यूरॉन, ई से हो जाएगा ईरी, और आंटी से हो जाएगा ओंटारियो झील। तो ये 5 झील हो जाते हैं जो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित हैं। अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है। पूर्ण रूप से पूछे अमेरिका में कौन सी झील स्थित है, तो पूर्ण रूप से अमेरिका में स्थित झील है मिशिगन। कैसे याद रखेंगे, मिस्टर यूएसए, तो मिस्टर से मिशिगन हो जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो पूर्ण रूप से किस में स्थित है, यूएसए में स्थित है। ह्यूरॉन और सुपीरियर, इन दोनों के बीच में अगर पूछे कौन सी नहर बनाई गई है, तो सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में कौन सी नहर बनाई गई है, तो सू नहर बनाई गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम से पूर्व इनका ट्रिक है, सुपर मिशन है ENT, ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब कुछ नए सदस्य देश देख लेते हैं जो भी हाल फिलहाल में संगठन में किसी न किसी संगठन में जुड़े हैं। जैसे हमारा है G20 में अभी 21वां सदस्य देश कौन जुड़ा है, तो अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है। अफ्रीकन यूनियन का पूछे मुख्यालय कहाँ पे है, तो अदिस अबाबा में इसका मुख्यालय है। SCO का अगर पूछे 10वां सदस्य देश कौन बना है, तो SCO का 10वां सदस्य देश बना है बेलारूस। और 9वां पूछे कौन बना है, तो 9वां बना था ईरान। कौन बना था, तो ईरान बना था, और 10वां बन गया है बेलारूस। और ब्रिक्स में अभी हाल ही में 5 नए सदस्य देश शामिल हुए हैं। कौन कौन से शामिल हुए हैं, तो पहला है ईरान, दूसरा इजिप्ट, तीसरा सऊदी अरब, और चौथा UAE, और 5वां है इथोपिया। ठीक है, तो 5वां है इथोपिया, ये आपको याद रखना है। अगर पूछे ब्रिक्स में अभी शामिल ना होने की घोषणा किसने करी थी, तो अर्जेंटीना ने किसने करी थी, तो अर्जेंटीना ने करी थी। पहले इसने बोला था कि जो है मैं ब्रिक्स में शामिल होऊंगा, लेकिन इसके बाद इसने मना कर दिया कि मैं ब्रिक्स में शामिल नहीं होऊंगा। तो 5 सदस्य देश इसमें शामिल हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। नाटो का पूछे 32वां सदस्य देश कौन बना है, तो 32वां बना है स्वीडन। और 31वां पूछे कौन बना है, तो 31वां बना था फिनलैंड। कौन बना था, तो फिनलैंड बना था। आसियान का पूछे 11वां सदस्य देश कौन सा है, तो आसियान का 11वां सदस्य देश है तिमोर लेस्टे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, देख लेते हैं तीसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस वैश्विक कंपनी के सॉफ्टवेयर आउटेज के कारण दुनिया भर में एयरलाइन से लेकर हेल्थ केयर तक वैश्विक सेवाएं कुप्रभावित हुई हैं। तो कौन सी कंपनी के सॉफ्टवेयर से दुनिया भर के एयरलाइंस यानी जो जहाज़ें होती हैं और जो हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सिस्टम है वो सभी प्रभावित हुई हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर से। इसके बारे में व्याख्या देखें तो इसकी व्याख्या हो जाती है, माइक्रोसॉफ्ट के पूछे संस्थापक कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं बिल गेट्स। कौन है, बिल गेट्स। और इनका एक सॉफ्टवेयर था जिसका नाम है फाल्कन सेंसर एंटीवायरस। इसको अभी जो है अपडेट किया गया, और जैसे अपडेट किया गया इस वायरस को, एंटीवायरस को, ये क्या हुआ, आउटेज हो गया। क्या हो गया, आउटेज हो गया। आउटेज का क्या मतलब होता है, जैसे बहुत ज़्यादा हीट हो जाए, जैसे अभी लगातार फ़ोन चलाने से तो फ़ोन हीट हो जाता है, या फिर चलाते चलाते सडनली फ़ोन जो है ऑफ हो जाता है। तो इसी प्रकार से जैसे जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा फाल्कन सेंसर एंटीवायरस को जो है अपडेट किया गया, वैसे जो है ये क्या हो गया, ये मान लीजिए कि ये हैंग कर गया। ठीक है, तो ये आउटेज कर गया, और जिसकी वजह से जो है एयरलाइंस, हॉस्पिटल और मीडिया ये सभी जो है ऑफलाइन हो गए, यानी कि प्रभावित हो गए इसके ही अपडेट करते ही, और सारा सिस्टम जो है बंद हो गया। ठीक है, और पूछे कि ये जो फाल्कन सेंसर एंटीवायरस है इसको बनाया किसने है, तो इसको बनाया था सॉफ्टवेयर कंपनी का क्या नाम है, तो इस कंपनी का नाम है क्राउड स्ट्राइक। तो क्राउड स्ट्राइक कंपनी ने फाल्कन सेंसर एंटीवायरस बनाया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो
किस सॉफ्टवेयर की वजह से, तो फाल्कन सेंसर एंटीवायरस। और पूछे कि किस सॉफ्टवेयर के कारण, तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हैं। इनकी कंपनी का क्या नाम है, तो इनकी कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट। तो आप सभी को पता है एक छत्र राज करने वाली कंपनी कौन सी है, तो हर एक कंपनी में, हर एक फ़ोन में, हर एक कंप्यूटर में अगर पूछे कौन सा सॉफ्टवेयर लगता है, माइक्रोसॉफ्ट का। तो अधिकतर जो है इसी का लगता है। तो इसकी वजह से अगर फ्यूचर में कभी इस प्रकार से होता है तो सारी दुनिया जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी टूट जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर वही बात करें कि इसके लिए चाइना में जैसे है, चाइना ने खुद का अपना सॉफ्टवेयर बना के रखा है। चाइना जो है सारा, जैसे यूट्यूब हुआ, ट्विटर हुआ या फिर फेसबुक हुआ, ये सभी जो है चाइना में नहीं चलते हैं। चाइना जो है खुद का अपना बना के रखा है और अपने हिसाब से वो जो है अपनी सारी चीज़ें मैनेज करता है। भारत जो है इसी को देखते हुए भारत ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है भार OS। ठीक है, तो भार OS पूछे ये किसका सॉफ्टवेयर है, तो यह भारत का है। इसका पूछे निर्माण किसने किया है, तो IIT मद्रास ने किया है। सोर्स कोड पूछे यह किसकी आत्मकथा है, तो यह आत्मकथा है बिल गेट्स की। प्रवाह सॉफ्टवेयर पूछे किसने लॉन्च किया है, तो यह इसरो ने लॉन्च किया है। जबकि मेडिडिव्स MEDEVIS ये पूछे मेडेविस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो WHO ने लॉन्च किया है। किसके लिए लॉन्च किया था, तो जो हॉस्पिटल में उपकरण होते हैं उनकी जानकारी देने के लिए मेडिविस प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है, तो WHO ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेस्मी अगर पूछे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो यह लॉन्च किया गया था सेतु के द्वारा। सेतु एक कंपनी है, इसके द्वारा सेस्मी को लॉन्च किया गया था। सेस्मी क्या है, तो यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो विश्व शतरंज दिवस 2024 मनाया गया है 20 जुलाई को। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो वर्ल्ड चेस डे यह कब मनाया जाता है, तो यह 20 जुलाई को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि एक संस्था है जिसका नाम है FIDE, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ कहते हैं। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी, इसलिए जो है 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। FIDE की अगर पूछे, FIDE की स्थापना जो है कहाँ पर की गई थी, तो FIDE की स्थापना की गई थी पेरिस में। लेकिन इसका मुख्यालय पूछे कहाँ पे है, तो FIDE का मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। FIDE के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो FIDE के उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथ आनंद जी। कौन है, तो विश्वनाथ आनंद जी हैं। और वर्ल्ड चेस डे 2024 में अगर पूछे इसका थीम क्या रखा गया है, तो इसका थीम रखा गया है सतत विकास के लिए शतरंज। ठीक है, तो सतत विकास के लिए शतरंज अब की बार 2024 का चेस डे का थीम रखा गया है। और वहीं पूछे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथ आनंद। और 84वें क्रम की कौन है, तो R वैशाली है। नवीनतम पूछे या फिर 50वें क्रम के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो श्याम निखिल बने हैं। और ये पूछे किस राज्य के हैं, तो ये तमिलनाडु के हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है 20 जुलाई को एक और डे मनाया गया है। जैसे कौन सा डे मनाया गया है, तो लूनर डे यानी चंद्र दिवस मनाया गया है 20 जुलाई को। क्योंकि 20 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर पहली बार मनुष्य को उतारा गया था। और किस मिशन के तहत उतारा गया था, तो अपोलो 11 मिशन के तहत 20 जुलाई को चांद पर मनुष्य को उतारा गया था। तो इसलिए जो है 20 जुलाई को लूनर डे या फिर चंद्र दिवस मनाया जाता है। अपोलो 11 के तहत जो है 3 व्यक्तियों को चांद पर भेजा गया था। उनमें 3 व्यक्ति कौन कौन थे हैं, तो पहले हैं नील आर्मस्ट्रांग, दूसरे हैं बज एल्ड्रिन और तीसरे हैं माइकल कॉलिंस। इसमें पूछे कि चांद की सतह पर पहली बार कदम किसने रखा था, तो पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। और दूसरा कदम पूछे किसने रखा था, तो दूसरा कदम रखा गया था बज एल्ड्रिन के द्वारा। और तीसरा कदम पूछे किसने रखा था, तो कोई नहीं रखा था। ये जो है माइकल एल्ड्रिन कौन थे, तो ये माइकल कॉलिंस कौन थे, तो ये जो है वो थे क्या, जो जहाज़ उड़ाते हैं वो ड्राइवर थे। और ये जो है इनका कार्य क्या था कि ये जो है जहाज़ पर ही बैठे रहेंगे, ये नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, बाकी के पूछे पहला कदम किसने रखा है और दूसरा कदम तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 5वां प्रश्न। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश किसे घोषित किया है, तो पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सऊदी अरब में किया जा रहा है। पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2025 में यह होगा। कहाँ पर होगा, तो 2025 में यह सऊदी अरब में होगा। तो ई स्पोर्ट्स गेम्स किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ओलंपिक के द्वारा शुरू किया गया है। 2025 में पहली बार सऊदी अरब में होगा। और सऊदी अरब के पूछे प्रिंस कौन है, तो मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के प्रिंस है, या कह सकते हैं यहाँ के PM कौन है, तो मोहम्मद बिन सलमान है। IOC
यह घोषणा किसके द्वारा की गई है कि पहला ओलंपिक कहाँ पे होगा, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट कहाँ पे होगा, सऊदी अरब में होगा। तो इसकी घोषणा किसने करी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा यह घोषणा की गई है। अगर बात करें IOC की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 23 जून 1884 को किया गया था, इसलिए 23 जून को जो है ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। IOC के अगर पूछे मुख्य हेड कौन है, तो इसके हेड है थॉमस बॉग। और पूछे कि अभी जो है IOC की 2024 की बैठक कहाँ पे हुई थी, तो यह मुंबई में हुआ था। और 2024 में पूछे ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो यह पेरिस में होगा। और 2028 का मैंने बता दिया था लॉस एंजल्स में होगा। IOC का मुख्यालय कहाँ पे है, तो IOC का मुख्यालय है लुसाने में। 2028 का ओलंपिक कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजल्स में होगा। और यहीं पर जो है क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। COP29 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है, तो COP29 का आयोजन अजरबैजान में किया जा रहा है। जबकि पूछे COP28 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो यह किया गया था UAE में। कहाँ किया गया था, तो UAE में किया गया था, यह आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक इसको पहली बार किसी राज्य ने जारी किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। GEP यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट यानी सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। अगर पूछे कि GEP को जारी किसने किया है, तो पहली बार भारत में किसी राज्य ने GEP को लॉन्च किया है यानी शुरू किया है। इसका नाम है उत्तराखंड। यानी पर्यावरण को देखते हुए प्रोडक्ट को उत्पादित करना जो कि पर्यावरण को हानिकारक मतलब प्रदूषित ना करे, ठीक है। तो इसके लिए जो है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक किसने जारी किया है, तो यह जारी किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और यहाँ के CM कौन है, तो पुष्कर धामी जी हैं। और GEP को जारी करने के पूछे कितने आधार हैं, तो इसके 4 आधार हैं। कौन कौन से हैं, वायु, जल, मिट्टी, वन। तो GEP को क्या जारी करने के 4 आधार हैं, तो ये 4 आधार आप सभी को भी याद रखना है। अगर बात करें UCC यानी समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है उत्तराखंड। अब पूछे कि जो है आज़ादी से पहले ही कहाँ पर UCC लागू था, तो आज़ादी से पहले UCC लागू था गोवा में, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी विधेयक कानून नहीं आया था। और विधेयक या कानून पूछे किस राज्य में आकर पहली बार जो है UCC लागू किया गया है, तो उत्तराखंड में लागू किया गया है। SDG सूचकांक में पूछे शीर्ष स्थान किसका है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में अगर पूछे राज्य में पहला स्थान किसको मिला है, तो उत्तराखंड को मिला है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, तो अगर पूछे भारत में यह रिपोर्ट जारी की जाती है नीति आयोग के द्वारा। और विश्व स्तर पे पूछे कि SDG में भारत को कितना स्थान मिला है, तो भारत को 109वां स्थान मिला है विश्व स्तर पर। हेलीकॉप्टर चिकित्सा आपातकालीन सेवा पूछे किस राज्य में शुरू की गई थी, तो ये भी उत्तराखंड में शुरू की गई है। नेक्स्ट है वैश्विक पर्यावरण सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक पूछे यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी करी जाती है, तो वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक येल यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी की जाती है। और इसमें भारत को 176वां स्थान मिला है। कितने में से, तो 180 में से भारत को 176वां स्थान मिला है। 7वां प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत ऋण प्रदर्शन और नवाचार श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार मिला है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश को मिला है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना यह पूछे कब लागू की गई थी, तो 1 जून 2020 को लागू की गई थी। किसके लिए, तो जो रेल पटरी पर यानी कि जो रोड के साइड में ठेले वगैरह लगा के अपने सामानों को बेचते हैं, उनको जो है सरकार के द्वारा मतलब केंद्र सरकार के द्वारा 7% की सब्सिडी देकर यह ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और यह योजना पूछे प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना कब लागू की गई थी, तो 1 जून को लागू की गई थी 2020 में। इस योजना के तहत जो है ऋण प्रदर्शन और नवाचार में सबसे ज़्यादा ऋण देने में और अपने यहाँ के जो रेहड़ी पटरी हैं उनको मदद करने में पहला स्थान पूछे किस राज्य का है, तो पहला स्थान मिला है मध्य प्रदेश को। ये आपको याद रखना है राज्य में। और यूटी में पूछे पहला स्थान किसको मिला है, तो यूटी में यानी यूनियन टेरिटरी में पहला स्थान मिला है लद्दाख को। तो ये आपको याद रखना है। तो ऋण प्रदर्शन नवाचार सूचकांक में पहला स्थान किस राज्य को मिला है, तो मध्य प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और मिशन जो शुरू किया गया था और अभी हाल ही में इसके लिए जो है पहला पुरस्कार किसे मिला है, तो ये भी देख लेते हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के राष्ट्रीय आजीविका मिशन इसकी शुरुआत की गई थी
24 सितंबर 2013 को इसकी शुरुआत की गई थी। दीनदयाल अंत्योदय योजना में बेस्ट परफॉर्मेंस करने के लिए पहला स्थान किसको मिला है? तो यह मिला है केरल को, दूसरा स्थान मिला है उत्तर प्रदेश को और तीसरा स्थान मिला है राजस्थान को। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आजीविका मिशन में पहला स्थान किसको मिला है? केरल को, दूसरा उत्तर प्रदेश को और तीसरा राजस्थान को मिला है। और पूछे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना कब शुरू की गई थी? तो 24 सितंबर 2013 को शुरू की गई थी। सबसे स्वच्छ प्रदेश यानी पूछे कि सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे स्वच्छ राज्य है महाराष्ट्र। और पूछे सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर पहले नंबर पर और सूरत पहले नंबर पर। ठीक है, तो ये दोनों को जो है पहला स्थान मिला है। सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक पवन ऊर्जा कहाँ पे लगाया गया है? तो गुजरात में लगाया गया है। जबकि सौर ऊर्जा पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ पर लगाया गया है? तो सौर ऊर्जा के मामले में पहला स्थान है राजस्थान का, जबकि पवन ऊर्जा में पहला स्थान है गुजरात का। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में 9वां महिला T20 एशिया क्रिकेट कप 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 9वें क्रम का महिला T20 एशिया क्रिकेट कप 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका में प्रारंभ हुआ है। इसकी व्याख्या देखें तो महिला T20 एशिया कप 2024 इसका आयोजन पूछे कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है श्रीलंका में। किस क्रम का है? तो यह 9वें क्रम का है। और पहला मैच पूछे किसके बीच में खेला गया था? तो पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, जिसमें भारत जीत जाता है और पाकिस्तान हार जाता है। ठीक है, और भारत की तरफ से पूछे कप्तान कौन बनी है? तो हरमनप्रीत कौर बनी है। तो 9वें क्रम का T20 एशिया महिला क्रिकेट कप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? श्रीलंका में किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एक और खेल की, जिसका नाम है वर्ल्ड चोइर गेम्स। वर्ल्ड चोइर गेम्स का आयोजन पूछे किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया गया है न्यूजीलैंड में। इसमें भारत की ओर से नागालैंड ने 2 गोल्ड मेडल भी जीत लिया है। T20 विश्व कप 2024 इसका आयोजन पूछे कहाँ पर किया गया था? तो पुरुषों वाला आयोजित किया गया था USA और वेस्ट इंडीज में किया गया था। और इसमें पूछे विजेता कौन बना था? तो विजेता बना था इंडिया। कौन बना था? तो भारत बना था। और उप विजेता पूछे कौन बना था? तो साउथ अफ्रीका बना था। कौन बना था? तो साउथ अफ्रीका बना था। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। एशियन गेम्स 2027 कहाँ पे होगा? तो यह आईची में होगा, जो कि जापान का एक शहर है। नेक्स्ट हमारा है 9वां प्रश्न, हाल ही में राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम पहल का शुभारंभ किसने किया है? तो यह योजना शुरू की गई है कर्नाटक में। कहाँ पर? तेलंगाना में शुरू की गई है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखें तो राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम पहल कहाँ पर शुरू किया गया है? तो तेलंगाना में शुरू किया गया है। और तेलंगाना में के सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी साहब हैं। तो रेवंत रेड्डी साहब ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम पहल शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? क्योंकि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए जो भी स्टूडेंट सिविल परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनकी हेल्प करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसमें जो है जो सिविल की तैयारी कर रहे हैं उनमें से उन बच्चों को 1 लाख रुपए दिया जाएगा जो प्री एग्ज़ाम पास कर चुके होंगे। मेंस की तैयारी के लिए उनको 1 लाख रुपए राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो तेलंगाना सरकार के द्वारा 1 लाख रुपए दिया जाएगा मेंस की तैयारी करने के लिए जो भी सिविल की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, और यह जो है 1 लाख रुपए किसको मिलेगा? तो SC ST OBC और EWS और सिर्फ महिलाओं को मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो जनरल वर्ग के पुरुष हैं उनको यह नहीं मिलेगा, बाकी जो जनरल वर्ग की महिलाएं हैं उनको यह लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम पहल किसने शुरू किया है? तो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। इसी प्रकार की योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा भी शुरू किया गया था, जिसका नाम है निर्माण पोर्टल। तो निर्माण पोर्टल भी शुरू किया गया है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। इसमें भी 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इंदिरा अम्मा योजना पूछे किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो तेलंगाना के द्वारा शुरू किया गया है। नान मधुलवन योजना कहाँ शुरू की गई है? तो यह तमिलनाडु के द्वारा शुरू किया गया है। सीएम मोहित मोइना योजना किसने शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया है असम सरकार के द्वारा। मेहतारी बंधन योजना किसने शुरू किया है? तो यह छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 10वां, हाल ही में AIFF ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो इसका देख लेते हैं महिला वर्ग में और पुरुष वर्ग में किसे दिया गया है। तो भारत में जो है पूछे बेस्ट फुटबॉल का अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में दोनों को याद रखेंगे। तो बेस्ट फुटबॉल का अवार्ड दिया गया है पुरुष में लालिया जुला चांगटे को, ये पुरुष हैं। और वही पूछे महिला वर्ग में किसे दिया गया है? तो इंदुमती कथिरे
सन को दिया गया है। किसे? तो इंदुमती कथीरेसन को दिया गया है, जो कि तमिलनाडु की हैं। तो बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड ललिया जुला चांगटे को दिया गया है, और ये पुरुष हैं, और महिला में इंदुमती को दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, T20 प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है? तो आप सभी को पता है, यह जसप्रीत बुमराह को दिया गया है। और T20 प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? तो यह मिला है विराट कोहली को। यूरो कप के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं स्पेन। इसके बाद बात करते हैं संतोष ट्रॉफी। यह फुटबॉल की ट्रॉफी है, और इसका आयोजन पूछे कहाँ पर किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। और विजेता कौन बना था? तो सेवा यानी सर्विसेज संतोष ट्रॉफी का विजेता बना था। कोपा अमेरिका कप का विजेता पूछे कौन बना है? तो विजेता बना है अर्जेंटीना, और उप विजेता पूछे कौन बना है? तो यह बना है कोलंबिया। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में इसकी व्याख्या और लल्लन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। कल हम अपने मैदान सीरीज के पार्ट 18 और 19 दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे, जिसमें आप सभी को 40 मैदान क्वेश्चन देखने को मिलेगा, अगर तबीयत ठीक रही तो। ठीक है, तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।